संगीता नाम लड़की इस घर में केयर टेकर के रूप में काम करने के लिए आती है। इस घर में एक बूढ़ी औरत और 2 बच्चे रहते हैं। ये घर जितना ऊपर से खूबसूरत दिखता है, इस घर के नीचे उतना ही डरावना एक बेसमेंट बना हुआ है, जिसमें कई अनगिनत कमरे हैं और काफ़ी अंधेरा है। बूढ़ी औरत हमेशा बीमार रहती है, इसलिए उसने संगीता को काम पर रखा था। एक दिन संगीता सफाई के लिए झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसे बेसमेंट में जाने का रास्ता पता चलता है। वो बिना संकोच करे उस बेसमेंट के नीचे चली जाती है। नीचे जाते ही संगीता को कई सारे कमरे नज़र आते हैं, जिनमें कई अंधेरा होता है। डर की वजह से संगीता की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती और वो अपना काम करने के लिए ऊपर वापस आ जाती है। बूढ़ी औरत संगीता को पानी के लिए आवाज़ लगाती है। संगीता जब कमरे में जाती है तब वह देखती है बूढ़ी औरत सो रही है, तो वो पानी की बोतल वहाँ पास में रखकर और कमरे से बाहर आ जाती है। संगीता जब रूम से बाहर आती है तो उसे दोनों बच्चे दिखाई देते हैं। संगीता बिना संकोच करे उन दोनों बच्चों से जानकर बेसमेंट के बारे में पूछती है। बच्चों, क्या तुम मुझे बेसमेंट के बारे में बता सकते हैं? पर बच्चे डरे हुए और सहमी हुई नज़र से बस संगीता को देखते ही रहते हैं, पर कोई जवाब नहीं देते। दूसरे दिन संगीता एक बड़ी सी लाइटें लेकर उस बेसमेंट के नीचे जाती है। नीचे जाते संगीता को पर उस बेसमेंट में कोई नज़र नहीं आता कि तभी संगीता को पीछे से एक आवाज़ आती है, संगीता, ओ संगीता। संगीता जब पीछे पलट कर देखती है पर उसे कोई नज़र नहीं आता। संगीता काफ़ी डर जाती है और वो डर के मारे इधर उधर भागती है कि वह अपना रास्ता भटक जाती है। संगीता डर के मारे एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती है, जहां काफ़ी सारा कबाड़ भरा होता है कि तभी अंधेरे में संगीता को किसी की आंखें नज़र आती हैं कि संगीता उसे देख काफ़ी डर जाती है। संगीता वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी संगीता का कोई पैर पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। संगीता खड़े होकर और डरी हुई आवाज़ में पूछती है, कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है वहाँ, मेरे सामने आओ। कि तभी वहाँ एक आवाज़ आती है, भाग जाओ संगीता, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। यह सुनकर संगीता बहुत डर जाती है और जल्दी से वहाँ से भागकर ऊपर आ जाती है। संगीता भागती हुई ऊपर आती है और उस बूढ़ी औरत से आकर बोलती है, क्या तुम्हें पता है नीचे बेसमेंट में कोई गड़बड़ी है? नीचे कौन रहता है? मैंने वहाँ किसी का साया देखा है, मुझे बताओ। पर वह बूढ़ी औरत बस एक नज़र संगीता को देखती ही रहती है। उधर बगल में उसके दोनों बच्चे भी खड़े थे, वो भी बस संगीता को देखते ही रहे। संगीता यहाँ से काम छोड़कर जाना चाहती थी, पर उसे पैसों की काफ़ी तंगी थी, इस वजह से वो काम के लिए रुक जाती है। संगीता अपने कमरे में आकर सो जाती है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई उसे देख रहा है। संगीता यह सब देखकर एकदम से हट जाती है और बाहर जानकर देखती है कि कौन है। संगीता ने बाहर जानकर देखा था पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। संगीता वापस अपने रूम के अंदर आ जाती है। संगीता अब बहुत डर चुकी थी। तभी संगीता सोचती है ज़रूर वो दोनों बच्चे ही हुदम मचा रहे होंगे, तभी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और संगीता बिना डरे होकर सो जाती है। सुबह संगीता अपनी बालकनी में खड़े होकर उन दोनों बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देख रही थी। इसे अच्छा मौका देख संगीता बालकनी से नीचे आती है और बच्चों से बात करने की कोशिश करती है। तभी वह बुढ़िया पीछे से आ जाती है और बच्चों को आवाज़ लगाकर
अपने पास बुला लेती है। दोनों बच्चे अपने कमरे में आ जाते हैं। संगीता भी एक मौका निकालकर उन बच्चों के कमरे में आ जाती है। जैसे ही संगीता कुछ पूछना चाहती उससे पहले वह बुढ़िया औरत फिर कमरे में आ जाती है, जो बच्चों पे चिल्लाकर अपने पास बुलाती है, बच्चों इधर आओ मेरे पास। संगीता अपने कमरे में बैठ सोच रही थी, जब भी मैं बात करने की बच्चों से कोशिश करती हूँ, ना जाने बुढ़िया कहाँ से आ जाती है कि तभी संगीता के कमरे की लाइट डिमडमाने लगती है और वो बुढ़िया अचानक संगीता के सामने आ जाती है। देखते ही देखते वह बुढ़िया एक डायन बन जाती है, जो संगीता के सीने पे हाथ रखकर उसका दिल बाहर निकालकर संगीता को मार देती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।